वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन टॉपिक। देखो बेटा, ये वो टॉपिक है जिसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन इजी है, बट अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुलाइजेशन ज़्यादा है, तो इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश है। छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो लास्ट लेक्चर में मैंने जेनेटिक कोडोन बताया था, वो अब आपको क्लियर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। देखो बेटा, ट्रांसलेशन होता क्या है। सबसे पहले देखिए ट्रांसलेशन का बेसिक मीनिंग क्या है। देखो, ट्रांसलेट होना, राइट? मतलब एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रांसलेशन कब होता है, तब हमने सेंट्रल डॉग्मा देखा है, डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन बोलते हो। सो व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो किस में प्रेजेंट होती है, आरएनए में, वो कन्वर्ट होती है इनटू अ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, बेसिकली अमीनो एसिड सीक्वेंस, जो क्या बना रहा है, एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करता है। सो व्हाट इज ट्रांसलेशन? Translation is the conversion of genetic information from the nucleotide sequence of mRNA into amino acid sequence of polypeptide। तो mRNA से क्या बनना? पॉलीपेप्टाइड बनना, राइट? तो देखो बेटा, यहाँ पर ट्रांसलेट वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एमआरएनए की बात करें, एमआरएनए में क्या होता है, जो सीक्वेंस होता है किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो अगर देखा, और पेप्टाइड या प्रोटीन में हम बात करें, पॉलीपेप्टाइड में किसका होता है, पॉलीपेप्टाइड में सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लैंग्वेज ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड, किस में कन्वर्ट होती है, लैंग्वेज ऑफ अमीनो एसिड। तो एक तरीके से क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो ये बेसिक पिक्चर बना लो कि ट्रांसलेशन में जो एमआरएनए, देखो बेटा मैंने पहले से यहाँ पे डायग्राम इसलिए बनाया हुआ है, ये एमआरएनए है, राइट? तो एमआरएनए में क्या प्रेजेंट है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इससे क्या फॉर्म हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है और ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, एक अमीनो एसिड चेन में, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में। ठीक है? तो देखो बेटा, एक चीज यहाँ पर क्लियर है, अगर देखा जाए तो दोनों प्रोसेस में पहले था कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे इजीली प्रोसेस होती थी, बट ट्रांसलेशन में अगर देखा जाए तो तब तक जेनेटिक कोडोन, लास्ट हमने क्लास में पढ़ा था, आइडेंटिफाई नहीं हुए थे। उस टाइम पर भी साइंटिस्ट क्लियर थे, फ्रांसिस क्रिक क्लियर थे कि भाई कोई तो ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है जो क्या कर सके, ये सीक्वेंस जो है एमआरएनए के, इनको रीड भी कर सके और साथ में एक अमीनो एसिड को इससे ट्रांसफर भी करा सके। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा था, वो क्या था हम आगे लेक्चर में देखेंगे। पहले हम बेसिक अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं ट्रांसलेशन का। तो डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई है, व्हाट इज ट्रांसलेशन। सेकंड, अगर हम बात करें, जैसे दोनों प्रोसेस हमने देखी, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में, राइट, यूकैरियोट्स में अगर हम बात करते हैं, बट ट्रांसलेशन कहां पर होता है, देखो बेटा ये क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्लियरली राइबोसोम, राइट? और राइबोसोम कहां पर, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रांसलेशन कहां पे होता है, साइट ऑफ ट्रांसलेशन इज राइबोसोम। अब देखो बेटा, छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा, 8-9 क्लास में बता देते हैं ऑर्गेनल्स, तब आप पढ़ते हो, तो राइबोसोम जो होते हैं वो फ्रीली साइटोसोल में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? साथ में राइबोसोम आपने देखा होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम अटैच होते हैं ईआर से। तो दोनों राइबोसोम, चाहे वो साइटोसोलिक हो या फिर आपका ईआर अटैच्ड राइबोसोम हो, दोनों जगह क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो दो चीज हमारी क्लियर हो गई, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, सेकंड साइट ऑफ ट्रांसलेशन। होना क्या है, अब हमें समझ आ गया, राइट? अब होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है, हमें ये समझना है। देखो, स्टार्ट अगर हम करें तो पहले हमें कंपोनेंट देखने होंगे भी, ट्रांसलेशन प्रोसेस कराने के लिए, एक एमआरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म कराने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली किसका ट्रांसलेशन होना है, एमआरएनए का, तो क्या रिक्वायर्ड होगा, एमआरएनए। ठीक है? क्या रिक्वायर्ड होगा बेटा, एमआरएनए। सेम चीज है बेटा, ये देखो एमआरएनए दिखाया हुआ है, ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म है, इसको पूरा मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इंक्लूडेड है, राइट, मैकेनिज्म में ट्रांसलेशन कराने के लिए। तो ट्रांसलेशन किसका होना है, एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है। तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज एमआरएनए, और एमआरएनए को बेटा क्या, कौन सी डायरेक्शन में होता है, याद रखना, वही सेम 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है।
सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो कौन क्या फॉर्म होना है, अमीनो एसिड फॉर्म होने हैं, राइट, तो अमीनो एसिड भी रिक्वायर्ड होंगे, टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। थर्ड अगर हम बात करते हैं राइबोसोम, ट्रांसलेशन कौन और क्या रिक्वायर्ड है, राइबोसोम। देखो बेटा राइबोसोम की अगर हम बात करें तो ये जो राइबोसोम होता है इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और कुछ राइबोसोमल आरएनए भी होता है, उससे ही राइबोसोम फॉर्म होता है। तो राइबोसोम को अगर हम समझे तो देखो ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है ना बेटा, ये क्या है आपका, ब्लू कलर से जो आउटलाइन ड्रॉ करी है, ओके, तो ये आपका क्या है, राइबोसोम है। तो क्लियर, ये एनसीईआरटी की इमेज है। यहाँ पे देखो दोनों राइबोसोम अगर हम बात करें तो आपको दो यूनिट दिख रही है, एक यूनिट है ये छोटी बनी हुई है स्मॉलर इन साइज, और एक लार्ज यूनिट बनी हुई है। तो राइबोसोम की कितनी यूनिट्स होती हैं, 2 यूनिट होती है। मैं राइबोसोम की यूनिट बता दूं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर, ये लार्जर वन हो गई और ये स्मॉलर सब यूनिट हो गई। क्लियर हुआ, चलो 3 चीजें क्लियर हो गई, एमआरएनए, अमीनो एसिड एंड राइबोसोम। एंड फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज टीआरएनए। क्या है बेटा, टीआरएनए। देखो अभी लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था टीआरएनए नहीं बताया था, बट ये बताया था कि साइंटिस्ट को पता था कोई मैकेनिज्म है जिससे एमआरएनए के सीक्वेंस रीड होते हैं और एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड यहाँ पर ऐड होता है। तो वो कौन ट्रांसफर कराता है, कौन अमीनो एसिड को कैरी करता है बेटा, टीआरएनए। तो टीआरएनए इज अ टाइप ऑफ आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए होता है। तो जो ट्रांसलेशन को समझने के लिए टीआरएनए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस डायग्राम को, इसको हम पहले अच्छे से समझते हैं। देखो बेटा टीआरएनए मैंने बताया इसका क्या काम होता है बेटा, सीक्वेंस, एमआरएनए की सीक्वेंस मतलब कोडोन को रीड करना हमें पता है, और उसमें क्या है, कोडोन के हिसाब से क्या ऐड होते हैं पॉलीपेप्टाइड में, अमीनो एसिड। तो टीआरएनए क्या करता है, एमआरएनए के सीक्वेंस में कोडोन्स को रीड भी करेगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो उसके साथ जो अमीनो एसिड ऐड होगा उस अमीनो एसिड को लेके भी आएगा, ट्रांसफर भी कराएगा यहाँ पर टू फॉर्म व्हाट, पॉलीपेप्टाइड। तो ये देखो बेटा ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड भी है। तो टीआरएनए स्ट्रक्चर में आप देखो तो 2 कंपोनेंट आपको इंपॉर्टेंट है जो समझने हैं, ठीक है। एक होता है आपका एंटीकोडोन, ये क्या है बेटा, एंटीकोडोन। तो एंटीकोडोन को अगर हम बात करें तो देखो क्या ये एमआरएनए है, एमआरएनए के कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन में सीक्वेंस होते हैं। तो टीआरएनए आया, एक बता, टीआरएनए रीड किया कि क्या क्या कोडोन है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इसके पास क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो एक होता है इसका क्या, एंटीकोडोन, और एक जो 3 प्राइम ऐड की बात करें तो वहां पर ये क्या ऐड है बेटा, अमीनो एसिड ऐड हो रखा है। क्या ऐड हो रखा है, अमीनो एसिड। तो 3 प्राइम ऐड पे अमीनो एसिड ऐड होता है। तो अमीनो एसिड देखो अगर देखा जाए, आप चेक भी कर लो ना, AGU अगर हम कोडोन की बात करें, लास्ट टाइम हमने जेनेटिक कोडोन देखा है, जिसने नहीं देखा है तो जाके आप अभी वीडियो में देखना, अच्छे से एक्सप्लेन है वहां पर। AGU कोडोन है, इसके स्पेसिफिक अमीनो एसिड कौन सा होता है, किसके लिए कोडोन करता है, ये किसके लिए, सीरीन के लिए, राइट। तो यहाँ पर टीआरएनए में अगर इसके अगेंस्ट एंटीकोडोन है तो कौन सा अमीनो एसिड ऐड लेके आ रहा है, 3 प्राइम एंड पे कैरी करता है बेटा, सीरीन अमीनो एसिड, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें UAC तो टायरोसिन अमीनो एसिड। क्लियर हुआ, तो बेस ये आपका क्या हो गया, एक टीआरएनए। क्लियर, इन 2 चीजों को आपको मेन यहाँ पे अभी अपनी क्लास के हिसाब तक याद रखना है। टीआरएनए अगर हम बात करते हैं बेटा, तो टीआरएनए हमारे अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए होते हैं, ओके। ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि AUG सीक्वेंस से, AUG को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडोन भी होता है, वहां से क्या स्टार्ट होता है, बताया था, ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। तो ट्रांसलेशन में उस टाइम पे यहाँ पे क्लियर मेंशन किया था बेटा मैंने, AUG कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, मैथ्योनिन। तो एमआरएनए में जहाँ पे AUG होगा उसके लिए एक और स्पेसिफिक टीआरएनए होता है बेटा, जो सिर्फ इनिशिएशन में इंक्लूड होगा, क्या होता है, इनिशिएटर टीआरएनए। तो टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए में कौन सा अमीनो एसिड होगा बेटा, यहाँ पे मैथ्योनिन होगा, और वो कौन से कोडोन पे बाइंड करेगा, AUG कोडोन को रीड करता है और मैथ्योनिन को लेके आता है। तो ये हो गया अबाउट टीआरएनए। देखो एनसीईआरटी में मेंशन है तो मैं बता देती हूँ, टीआरएनए की जो शेप होती है, एक्चुअल शेप होती है L शेप्ड टीआरएनए होता है, बट यहाँ पर देखो आपको एक क्लोवर लीफ जैसा आपको शेप दिख रहा है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो क्लोवर लीफ, बट एक्चुअल हम बात करते हैं तो क्या होता है, L शेप्ड आपका टीआरएनए
होता है। तो ये समझना जरूरी है बेटा टीआरएनए का क्या काम होता है, ट्रांसफर कराना अमीनो एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ द कोडोन जो प्रेजेंट है एमआरएनए पे। एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटी कोडोन प्रेजेंट होते हैं टीआरएनए के। तो टीआरएनए कम वो हम आगे समझते हैं, टीआरएनए का रोल हम आगे दिखाते हैं। क्लियर? तो 3 कंपोनेंट हमारे हो गए। अभी आपका अमीनो एसिड हो गया है, एमआरएनए हो गया है, राइबोसोम हो गया है, टीआरएनए, 4 कंपोनेंट। लास्ट अगर हम बात करते हैं बेटा तो देखो ये याद रखना, ट्रांसलेशन क्या है, एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ट्रांसलेशन को कराने के लिए सेल्स को एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सी एनर्जी, एटीपी एंड जीटीपी। तो इनको हम बाद में देखेंगे, ये तीनों दोनों को आपका कैसे यूज होता है, ठीक है। ओके, अब ये हो गया कंपोनेंट्स, टीआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोम, अमीनो एसिड, एनर्जी। क्लियर? अब हमें पढ़ना है स्टेप्स कि ये पूरा प्रोसेस, ये मैकेनिज्म होता कैसे है। तो बेटा यहाँ पे वही है, एक इमेज बनानी है, प्रोसेस को पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, समझना है। इजी है, आराम से एग्जाम में लिख दोगे। नोट्स आपको कहीं भी मिल जाते हैं, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लैंग्वेज मिल जाएगी, बट उसको यहाँ पर फिक्स करना क्या होता है कि कोई हमें रिलेट करके बताए, राइट। तो वो रिलेट करके मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से आपको उस प्रोसेस को समझना है, ठीक है। तो हमारे क्या है, कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। अब हमें देखना है क्या, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, इनिशिएशन योर इलोंगेशन एंड लास्ट वन इज टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो देखो इनिशिएशन की अगर हम बात करें तो क्लियर है क्या होगा। इनिशिएशन मैंने बताया था कि ट्रांसलेशन का इनिशिएशन कब होता है, एमआरएनए में कौन से कोडोन से, जिनको पता है कमेंट में बताइए, AUG से, राइट। तो AUG क्या होता है, इनिशिएशन कोडोन होता है। इनिशिएशन कोडोन से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। तो इनिशिएशन की अगर हम बात करें तो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट आएगी। तो फर्स्ट स्टेप होता है बेटा इनिशिएशन। इनिशिएशन में राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट आती है और AUG को रिकॉग्नाइज करती है और बाइंड होती है। क्लियर? ओके, तो रिकॉग्नाइज हो गया, इनिशिएशन कोडोन को देख लिया। फिर क्या होगा बेटा, कौन सा टीआरएनए आएगा, इनिशिएटर टीआरएनए। किसको लेके आएगा, कौन से अमीनो एसिड को, मैथ्योनिन को, और आके ए साइड से एंटर करेगा और क्या देखेगा, साथ में बाइंड हो जाएगी पी साइड। वो क्या होगा, लार्जर सब यूनिट भी बाइंड हो जाएगी। स्मॉलर सब यूनिट ने रिकॉग्नाइज किया टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए आया मैथ्योनिन के साथ और ये लार्जर सब यूनिट भी बाइंड हो गई। तो ये हो गया आपका क्या, इनिशिएशन, ठीक है। तो एक तरीके से जो कंपोनेंट्स चाहिए थे वो सब आ गए, टीआरएनए भी आया है, स्टार्ट हो गया है, एमआरएनए भी है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट भी बाइंड हो गई है। नेक्स्ट होता है इलोंगेशन, जिसको आपको समझना ज्यादा पड़ेगा क्योंकि इसमें एक तरीके से पूरा प्रोसेस हमें समझना है, इलोंगेशन के स्टेप्स हमें देखने हैं। तो देखो बेटा अगर इलोंगेशन की बात करें तो सबसे पहला क्या होगा, अमीनो असाइलेशन, और मतलब बेसिकली अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए एंटर करता है। तो आगे दोबारा अमीनो एसिड के साथ टीआरएनए आएगा, ए साइड से आएगा और नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ट्रांसलोकेशन। तो अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए की एंट्री हुई, ए साइड से एंट्री हो गई, ओके। ट्रांसलोकेट होना, अब एक अगर अमीनो एसिड रीड हो गया है, नेक्स्ट अमीनो एसिड का रीड होना है, तो अगर हम देखें बेटा GCA अमीनो एसिड, GCA कोडोन को कौन रीड करेगा, नेक्स्ट टीआरएनए आएगा, ठीक है। अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए आएगा, कौन से कोडोन, कौन से अमीनो एसिड के साथ आएगा, एलेनिन के लिए आएगा, क्योंकि कौन सा है यहाँ पे GCA कोडोन था, एंटी कोडोन ने रीड किया और एलेनिन को लेके आया। तो क्लियर, ट्रांसलोकेशन मतलब फिर नेक्स्ट पे मूव होना। UUA के साथ भी क्या होगा, इसका स्पेसिफिक टीआरएनए आएगा विद वेलिन, तो ये ट्रांसलोकेट हो रहा है, एक तरीके से शिफ्ट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, अब इसमें क्या फॉर्म होना है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होना है। तो देखो ये जो टीआरएनए है ना बेटा, याद रखना ए साइड से आता है, पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होती है और ई से एग्जिट होता है, ओके। तो ये अगर हम बात करें APE 3 साइट होती है किसकी, राइबोसोम की, राइट। तो ए नाम ही बता रहा है, A फॉर अमीनो असाइलेशन और P फॉर पेप्टिडाइल साइट और E फॉर एग्जिट साइट। तो A से हमें समझ ही आ रहा है कि टीआरएनए विद पर्टिकुलर अमीनो एसिड, ओके, अमीनो असाइलेटेड साइट से टीआरएनए आएगा, P पे क्या होगा, पेप्टिडाइल मतलब पेप्टाइड फॉर्म होगा और E पे एग्जिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रांसलोकेट होना। ट्रांसलोकेशन के बाद बेटा जो फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, ऑब्वियसली अमीनो एसिड के बीच में
तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कौन सा एंजाइम है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है बेटा टू फॉर्म व्हाट, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड। ओके, और कहाँ पे बनेगा, पी साइड पे बनेगा। क्लियर हो गया, तो पी साइड पे सिमिलरली ट्रांसलोकेशन होता रहेगा, टीआरएनए पी साइड पे अमीनो एसिड को लेके आएगा, ई से एग्जिट करता रहेगा, न्यू फिर से ए साइड से अमीनो एसिड आएगा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस के साथ कोडोन के स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आएगा और पी साइड पे फिर से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता रहता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड के लिए कौन सा एंजाइम है बेटा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। एक और चीज है बेटा, यहाँ पे ये राइबोसोम एज अ राइबोजाइम भी एक्ट करता है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए भी यहाँ पर जो थे वो भी हेल्प करते हैं किसमें, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये दो स्टेप हो गए, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड लास्ट योर टर्मिनेशन। तो फिर से वही बात है, कहाँ पर टर्मिनेट होगा, किसके पास सिग्नल होते हैं टर्मिनेशन के, कौन से कोडोन, स्टॉप कोडोन, राइट। ट्रांसलोकेशन होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, राइबोसोम किसको एनकाउंटर करेगा, क्या आएगा, स्टॉप कोडोन आएगा। तो बेटा स्टॉप कोडोन के पास सिग्नल होते हैं किसके, टू टर्मिनेट ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्या सिग्नल होता है, याद रखना कि एक तो यहाँ पर टीआरएनए नहीं है, किसी भी स्टॉप कोडोन के लिए टीआरएनए नहीं होता है। जैसे ही देखा कि स्टॉप कोडोन आया है, क्या आता है, रिलीज फैक्टर आते हैं बेटा, और रिलीज फैक्टर हेल्प करता है किसमें, टू स्टॉप ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ये हो गया आपका ओवरऑल मैकेनिज्म, इनिशिएशन, राइट, नेक्स्ट इलोंगेशन के 3 स्टेप, एंट्री ऑफ अमीनोसाइलेटेड टीआरएनए, देन ट्रांसलोकेट होना स्मॉलर सब यूनिट का राइबोसोम की, एंड थर्ड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होना, और थर्ड स्टेप लास्ट क्या है आपका, दैट इज टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन के 3 स्टेप एंड देन टर्मिनेशन। तो ये हो गया पूरा मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। एक इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज में मैंने देखा है पूछा जाता है, हाँ बेटा ये एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे जो ये पॉलीपेप्टाइड दिख रहा है ना, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो रहा है, देखो बेटा आप पूरा मैकेनिज्म यहाँ से समझ सकते हो, राइट। एमआरएनए, ठीक है, अमीनोसाइलेटेड टीआरएनए आना, एंटीकोडोन लूप के साथ पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेके आना, फिर ट्रांसलोकेट होना एक और अमीनो एसिड के साथ टीआरएनए, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होना, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन का ग्रो होना। ये बेसिकली ये पूरा क्या बता रहा है बेटा आपको, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन बता रहा है, राइट। तो बेटा ये याद रखना, जो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होती है वो एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल फॉर्म होती है, ये भी पूछा जाता है। और एक टर्म है पॉलीराइबोसोम, क्या होता है, तो पॉलीराइबोसोम क्या होता है बेटा, नाम बता रहा है, पॉली राइबोसोम मतलब मल्टीपल राइबोसोम। अगर एक पर्टिकुलर एमआरएनए को साइमल्टेनियसली क्या करें, ट्रांसलेट करें, तो उसको आप क्या बोलते हो, पॉलीराइबोसोम बोलते हो। याद रखना इस चीज को, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ से आपको एंजाइम पता होना चाहिए, मैकेनिज्म ओवरऑल क्लियर हो गया है, ये शेप मैंने बता दी है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, एंटीकोडोन और अमीनो एसिड का ऐड होना है, एंटीकोडोन होते क्या है, शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मैकेनिज्म के तीनों स्टेप्स अच्छे से करने हैं, राइबोसोम के तीनों साइट फुल फॉर्म के साथ पता होना चाहिए, तीनों स्टेप्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, अगर आपको पसंद आती है वीडियो, देन डेफिनेटली लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Please subscribe my channel Biology with Prerna. Thank you.